सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धन्नालाल हरवाल। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम ओखला, तहसील बड़वा, जिला खरगोन, एमपी से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2 जून 2013 को नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? जी, हम पहले देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते थे, जो सामाजिक पूजा पाठ होती थी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे जो हिंदू धर्म में प्रचलित है, तो सर जब आप ये सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों गए? जी, हम सारे देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते आ रहे थे, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। उससे और ज़्यादा हानि हो रही थी और मुझ दास को शारीरिक कष्ट इतना हो गया था कि मेरा लीवर काम नहीं कर रहा था, मेरा खाना पीना पच नहीं पा रहा था और दिन पर दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी स्थिति, शारीरिक स्थिति इतनी बेकार हो गई थी कि ये हाथों की जो नसें ब्लड की, ये बिल्कुल नहीं दिख रही थी। आज से दास का 10-12 किलो वज़न कम हो गया था। तो एक रोज़ मैं खटिया पे लेटा लेटा टब में बाथरूम करने लग गया था। इतनी हालत मेरी गिर गई थी, कहीं चल फिर नहीं सकता था मैं। तब टीवी के ऊपर सत्संग जब संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था तो मैंने देखा और देखते देखते इस दास को सेट करना था, मालिक को, परमात्मा को शरण में लेना था। तो टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखा, समझा और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए मैं टीवी के ऊपर ही अरदास लगाई, क्योंकि दास को कहीं 50 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर पा रहा था। कि संत रामपाल जी महाराज को मैंने टीवी के ऊपर ही अरदास लगाई कि मालिक, आप मेरे लिए इस दास की पुकार सुन सकते हो, इतना कर सकते हो कि इस दास को आपकी शरण में बुला लो। तो मालिक ने मुझे आराम दिया। संत रामपाल जी महाराज ने मुझ दास के ऊपर कृपा करी। मुझ दास के पास पैसे भी नहीं थे किराए के, जो मेरे बच्चों को स्कूल में छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप, वो पैसे आए मेरी जेब में। तो मैंने मेरी घरवाली को कहा कि मुझे जल्दी से ये पैसे आ गए हैं, 4-5 हज़ार रुपये लेके चलो, टिकट बन जाएगा, इसका आना जाना हो जाएगा। बाकी अभी मैं दवाई गोली का और इलाज करवाऊंगा। 2-2.5 साल हो गए मुझे, कोई आराम तो मिला, और 5,000 में क्या सुधर सकता हूँ मैं। 1-1.5 लाख रुपए लग गए मुझे। अब तो मुझे वहीं ले चलो। तो मालिक की शरण में इस तरह से गया और मालिक ने मुझे नाम दीक्षा दी। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर जो आपको बीमारी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद क्या उसमें आपको राहत मिली? क्या आपकी वो बीमारी ठीक हुई? हाँ जी, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था, उनकी दवाई गोली ले रहा था और फिर झाड़ फूँक वालों को भी बताया था और सारा कुछ सब कुछ कर रहा था कि वहाँ जाओ तो वहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ जाओ तो वहाँ ठीक हो जाएगा। सारे इलाज ले चुका था। मुझे बीमारी थी, मेरा पेट के अंदर जो लीवर में छाले इन्फेक्शन हो गया था और मुझे खाना नहीं पच पा रहा था। मेरा सब कुछ बंद था, दूध बंद था, चाय बंद था और मिर्च मसाला तेल तली चीज़ें बंद थी। घी का जो भी खाना बंद था। मैं जूस और फल फ्रूट के ऊपर निर्भर था। आपने किस डॉक्टर को दिखाया? मैंने बड़वा में हमारे डॉक्टर हैं, एक टैगोर डॉक्टर करके, उनको दिखाया मैंने। और उसके बाद में मैंने एक इंदौर में सलील भार्गव डॉक्टर करके, उनको दिखाया मैंने। उसके बाद मैंने एक प्रवीण कपूर को दिखाया मैंने। MY हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में भी दिखाया मैंने। सभी 3-4-5 डॉक्टरों का इलाज लिया था, लेकिन ठीक नहीं हो पाया हूँ। वैसे कमज़ोरी तो मुझे 2-3 साल पहले से थी, लेकिन मैं 1-1.5 साल से तो इतना मतलब भयंकर रोगग्रस्त हुआ कि बस मेरा टिकट ही कटने वाला था। जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरा जीवन दान मिला मुझे। सर और क्या लाभ मिले आपको? और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मेरा 1.5 लाख रुपए के करीब कर्जा था, वो मैं कर्जा दे दिया मैंने। और मेरी जो दुकान थी ऑटो पार्ट्स की छोटी सी, वो बंद हो गई थी मेरी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरी वापस दुकान चालू हो गई और वो जो कर्जा था ले रखा मैंने, वो भी कर्जा छूट गया। मैं 1.5 लाख के करीब मेरा कच्चा मकान था, आज पक्का मकान बन गया। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद
मेरे शारीरिक कष्ट दूर हुए, आर्थिक लाभ मिले और आज सारी बुराइयों से मालिक ने बचाया और बिल्कुल सही लाइन पे लगा दिए, पूरा परिवार सुखी हम। सर पहले कोई आप नशा करते थे? जी हाँ, नशा करते थे हम, जो मतलब हमारा सामाजिक खान पीन, शराब, मांस मछली सभी इन बुराइयों से ग्रस्त थे हम। तो सर क्या आप अभी भी नशा करते हैं? नहीं, अभी तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बढ़िया दया कर दी कि सारी बुराइयों को छुड़वा दिया है और एकदम बढ़िया शाकाहारी और परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा की जो भक्ति दी, ये स्वयं परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं। इन्होंने शास्त्रानुसार जो भक्ति दी उस भक्ति में लगे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपने तुरंत नशा छोड़ दिया। और क्या सर जो लोग अभी भी नशा करते हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बिल्कुल नशा छूट जाता है। हमने उसके पहले बहुत कोशिश करी थी हमने नशा छुड़वाने की, इन चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। यहाँ तो बिल्कुल नामुमकिन है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण के अलावा ये नशा बुराइयाँ छूट नहीं सकती, जो हमने देखा है और आज अपनाया है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को दास एक प्रार्थना करना चाहेगा कि वो टीवी के ऊपर जो सत्संग आता है वो सत्संग देखें, समझें और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है और जीने की राह एक पुस्तक है, वो पढ़ें और सारा कुछ समझ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ, नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साई।